ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में दिया गया है। आप कौन सी लैंग्वेज में भी जो आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे, वो आप देख सकते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है R2R। यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्र। आपको जो है ऑप्शन चूज करना है इनमें से कौन सा है। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स स्क्र, अगर मैं एक्स की जगह पे -1 रखता हूँ तो वह स्क्र करूँगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा 1 -1 का स्क्र, और 1 का स्क्र क्या होता है 1। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये आपका 1 तो है नहीं, ये आपको याद रखना है। ये जो आपका फंक्शन है ये 1 नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे क्या है प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, यानी कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर की, नेगेटिव नंबर की यदि हम जो है स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो है प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी आर के अंदर, इसलिए ये जो है ऑन टू भी नहीं होगा। आपको याद रखना है ये जो है ऑन टू भी नहीं, यानी कि 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला, एफ इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3 इज -π/3। आपको ये बताना है क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, यानी कि अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू -π/3 आती है नहीं आती, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको कोट इनवर्स -1/√3, अगर इसको मैंने मान लिया यहाँ पे y। अब मैं y को कोट के साथ लगा दूंगा तो कोट y ये हो जाएगा अपना -1/√3। अब -1/√3 देखिए माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ, 1/√3 का मतलब होता है कोट π/3, कोट π/3। अब कोट की जो वैल्यू होती है माइनस होती है, कब होती है, तो ये होता है कोट पाई माइनस π/3, कोट पाई माइनस π/3, अगर मुझे माइनस को रिमूव करना है। और जब इसको सोल्व करेंगे कोट पाई माइनस π/3 को, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कोट 2π/3, यानी कि यहाँ पे जो है 2π/3 आना चाहिए, लेकिन इसने दे रखा है -π/3, इसलिए जो अपना ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया अपने पास, इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे जो है मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, और दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, देन ए बी माइनस बी ए इज, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं इसको। अगर यहाँ पे अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर दे रखे हैं तो इसका मतलब जो ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो ए का ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा, और जो बी का ट्रांसपोज होगा वो बी के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इनकम्प्लीट का यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेता हूँ, यानी कि ए बी माइनस बी ए, और इसका क्या ले लिया मैंने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए बी का मैंने ट्रांसपोज अलग ले लिया, और जो बी ए है इसका ट्रांसपोज अलग ले लिया। जब ब्रैकेट खोलेंगे इसका, तो जो ए बी का ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ए का बाद में आएगा, माइनस अगले वाले में भी ए का पहले आएगा, बी का बाद में। ऊपर इसको डैश भी बोल देते हैं। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ये आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज की जगह बी लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज की जगह ए, माइनस में आगे भी सेम रहेगा ए माइनस बी, सॉरी ए बी। अब दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ए बी अपना आगे आ जाएगा, और जो बी है अपने बाद में आ जाएगा। यानी कि ए बी माइनस बी ए का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस ए बी माइनस बी ए होता है। तो इसका मतलब ये क्या है अपना एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें जो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 इफ ए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। यहाँ पे देखिए ये जो अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 4 है, तो आपको जो है उसके एडजॉइंट का जो है डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला आता है, आपको याद रखना है क्या होता है, एडजॉइंट ए, और इसका अगर मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट, तो ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर n-1। n का मतलब क्या होगा यहाँ पे ऑर्डर, यानी कि वो जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है। तो ये अपनी 3 ऑर्डर की है, तो जो डिटर्मिनेंट ए है इसकी जगह पे मैंने 4 रख लिया, और इसकी पावर हो गई n-1, n का मतलब है 3-1, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 होता है 16। यानी कि अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका एडजॉइंट ऑफ ए का, तो ये 16 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे,
ऊपर जो है आपको अगर हिंदी में देखना है तो हिंदी में, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास ए जो है मैट्रिक्स दे रखी है। आपको इनमें से जहाँ पे जो थीटा है वो जो है एंगल जो है अपना 0 या 0 से बड़ा है और 2 पाई से क्या है, 2 पाई के बराबर या फिर उससे क्या है, छोटा है। तो इसमें अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये हमें बताना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले मैं देखिए जो डिटर्मिनेंट है ए का जो है डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें क्या करते हैं, आपको अगर डिटर्मिनेंट निकालना था तो अच्छी बात है, जिसका निकालना ना उसको छोड़ के जो बाकी बच गए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी प्रकार अगली जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये लाइन है इसको छोड़ देंगे, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन, इसी प्रकार लास्ट में कर लेंगे। तो आप सभी को पता होगा, अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है भी, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले 1 × 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा इंटू, अब ये जो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा। इसी प्रकार लास्ट में यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में 1 × साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब इन सभी को हमें सोल्व करना है। जब आप सभी को सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे ना, ब्रैकेट खोल लेना, ये नॉर्मल सा इक्वेशन आगे 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। जब इन सभी को आप खोलेंगे, यानी कि इन सभी को जब खोलेंगे तो ये आएगा 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा अपने पास यहाँ पे 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, यदि इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो साइन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर अगर थीटा की बात करें तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी। अगर मैक्सिमम की बात करें तो थीटा जो साइन की वैल्यू 1 होती है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी मैक्सिमम जो आपकी 1 हो जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे, अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो ये तो 0 हो गया, तो अकेला 2 बच गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मिनिमम तो 2 आ सकती है और 2 से बड़ी भी आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 आ सकती है। यहाँ पे इसका मतलब जो है ये लाई करेगा किसमें, 2 से लेकर 4 के बीच में, यानी कि इसके जो डिटर्मिनेंट होगा ये बिलोंग करेगा 2 से 4 में। और इसमें 2 और 4 में यहाँ पे याद रखना आपको क्लोज ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट लेनी है आपको। कौन से ऑप्शन में राइट हो जाएगा, यहाँ पे अपना जो है डी ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। और ये जो सिंबल आपको पता होगा ये होता है बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में किसका निकालना है, एफ एक्स जो अपने पास दे रखा है फंक्शन और उसके आगे दे रखा है e⁻x², इसका जो है डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो e का जो है पावर जो होती है वो आगे आती है और उसका फिर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो x² का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा f'(x), ये आ जाएगा अपने पास। x² का जब हम करेंगे तो ये आएगा 2x, और जो एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका जो है सेम रहता है, यानी कि 2x.ex²। तो ये जो है डिफ्रेंशिएट आ जाएगा ऊपर वाले का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है f(x) का विद रिस्पेक्ट टू gx, यानी f(x) का gx के रिस्पेक्ट पे निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, तो ऊपर मैं लिखूँगा यहाँ पे d, ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए d(f(x), ठीक है, ये अकेला आप अगर आप लिखना चाहें तो अकेला df लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे यहाँ पे dg। अब जो f है उसके अंदर जो है यहाँ पे x यूज़ किया है तो हम क्या करेंगे df/dx, और नीचे यहाँ पे dg का हम जो डिफ्रेंशिएट इसको लिख देंगे हम dg/dx, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁻x² का, तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो ये आएगा 2x × e⁻x²। और जब आप cos x का ये जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है माइनस में sin x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2x.e⁻x² अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा माइनस में sin x। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वैल्यू बतानी है इसकी, इंटीग्रेशन करना है इसका dx/x² + 2x + में 2 का।
तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको जो इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x, और इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में 1, यानी कि जो 2 है इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो है कंप्लीट पहले वाला एक फॉर्मूला बन गया किसका, ये बन गया अपना x प्लस 1 का स्क्वेयर, और उसमें आगे है प्लस में 1। अब इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस में c। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होगा, आपको याद रखना है। तो ये जो है यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 9 में तो इंटीग्रेशन करना है साइन x की पावर 7 का, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है -π/2 से लेकर π/2 तक दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या ये क्या है, एक ओड फंक्शन है। अब ओड फंक्शन देखिए, अगर हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन दे रखा हो, नीचे और ऊपर वैल्यू सेम दे रखी हो साइन चेंज के साथ, तो -a से लेकर a तक, और अगर बीच में यहाँ पे ओड फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, ओड फंक्शन, शॉर्टकट में मैंने फंक्शन लिख दिया, तो ये 0 आता है। तो सेम आपको पता होगा साइन x की पावर 7 है, तो इसका मतलब ये क्या है, साइन 7x, और इसकी वैल्यू है -π/2 से π/2 तक। तो ये भी एक ओड फंक्शन है। जब इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास 0 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है, इंटीग्रेट बोल दो या इंटीग्रेशन बोल दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऊपर 1 है, ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, तो 1 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x डिवाइड में साइन स्क्वायर x और मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर x और लास्ट में dx। अब देखिए जो नीचे वाले दोनों होना नंबर वाइज रख लेंगे, एक बार तो साइन स्क्वायर x के साथ रख लेंगे और एक बार कोस स्क्वायर x के साथ अलग अलग रख लेंगे। जब पहले वाले के साथ रखेंगे तो साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल, नीचे 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x बचेगा, और 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर x के, प्लस इसी प्रकार इसको अगले वाले के नीचे लिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x कैंसिल, नीचे साइन स्क्वायर x बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कोसिकेंड स्क्वायर x। जब इसको सोल्व करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए सीकेंड स्क्वायर x प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सीकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है tan x, कोसिकेंड स्क्वायर x का होता है माइनस में कोट x, और प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे c। तो इसमें जो 10 में जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, tan x माइनस में कोट x प्लस में c, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपने पास 11 दे रखा है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो होमोजीनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी हमें बतानी है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, अगर आप सारे ऑप्शन ले लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लगी जाएगा। मैं आपको वैसे डायरेक्ट बता देता हूँ, अपना जो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे अपना अगर हम देखेंगे तो वाई स्क्वेयर डी एक्स इधर प्लस का है, आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ 0 को छोड़ देता हूँ, वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब डी एक्स वापिस नीचे इसके डी वाई के नीचे आ जाएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये जो कंप्लीट है ये आगे इसके वाई के नीचे चला जाएगा, यानी मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा फंक्शन एक्स कोमा वाई, यानी ये हो जाएगा एक्स कोमा वाई। अब अगर हम x को लैम्डा x लिख लेता हूँ, यानी कि जो x है उसको मैंने अगर लैम्डा x लिख लूँ और जो y है उसको मैं लिख दूँ लैम्डा y, तो जहाँ पे x है उधर लैम्डा x लिख लो, y है उधर लैम्डा y लिख लो। जब इसको, और y का स्क्वायर है ये, सॉरी ठीक है, ये y का क्या है, स्क्वायर, मैं स्क्वायर लिखना भूल गया था। अब जहाँ पे x है उधर है लैम्डा x लिख दो, y है उधर लैम्डा y लिख दो। जब y इसका सब सोल्व करेंगे तो दोबारा से अपना क्या आ जाएगा, सेम टू सेम यही चीज़ आ जाएगी। लैम्डा को क्या लिख देंगे, लैम्डा नोट, और ये दोबारा से सेम यही चीज़ आ जाएगी, x और y सेम आ जाएगा। जब इसमें जहाँ पे भी x है उधर लैम्डा x लिखेंगे और जहाँ पे y है उधर लैम्डा y लिखेंगे। जब सोल्व करेंगे इसको, लैम्डा से ऊपर वाला नीचे वाला लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने की जरूरत नहीं, उसको हम लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा नोट, क्योंकि वो 1 होता है।
ये दोनों क्या आ जाएंगे बराबर। तो इसमें कौन सी जो है होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन होगी अपनी डी वाली, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो आपको डिग्री निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन इसने पहले ही दे रखा ट्रू फॉल्स पूछा है कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है डिग्री वो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। इन वाई जो है सिंगल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2 डेरिवेटिव ऑफ 3, यानी कि डिग्री नॉट डिफाइंड सिंस दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं, इसलिए क्या नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 13 का क्वेश्चन अपने पास नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, इफ ए वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज एन नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ। तो यहाँ पे हमें सोल्व करना, देखिए तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, जो लैम्डा और वेक्टर ए, इसमें अगर मैं यहाँ पे ये जो सिंबल है क्वेश्चन नंबर 13 में, यहाँ पे दोनों साइड हमने क्या ले लिया, इसका मोड ले लिया। ठीक है, और ये किसके बराबर है, यहाँ पे 1 के। अब मोड लिया है तो मैं अलग अलग ले लेता हूँ, देखिए लैम्डा का अलग ले लेता हूँ और जो वेक्टर ए है यहाँ पे इसका अलग ले लेता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेक्टर से यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेना है, एक तरीके से मैग्नीट्यूड है ये, तो आ जाएगा अपना ए और आगे यहाँ पे बचेगा अपना लैम्डा और ये किसकी इक्वल है 1 के। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं ए को लेफ्ट साइड में रख लूँगा और जो लैम्डा है ये अपना आगे चला जाएगा और इसके दोनों तरफ ये मोड का सिंबल है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन देख लेंगे कौन से में है, ए इज इक्वल टू 1 में लैम्डा। तो ये अपने पास जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये अपना क्या होगा राइट। नीचे इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे 14 है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और उसका जो है यहाँ पे क्या लेना है हमें मॉडुलस। दूसरा जो है वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, उसका भी जो है यहाँ पे क्या लेना, मोड लेना है। और इसने बोला है कि ये क्या है π/2 है। जब इसको निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इसका खोल लेंगे, जब ए क्रॉस बी करेंगे इसका, तो यहाँ पे ए का जो है इसको हम वैसे मॉडुलस या मोड बोल सकते हैं या फिर मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे ऊपर मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा एक बार इसको ऊपर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। देखिए इसका जब डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए, दूसरा जो है वेक्टर बी और आगे यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। इस प्रकार यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास वेक्टर ए वेक्टर बी और आगे आ जाएगा यहाँ पे क्या साइन थीटा। अब देखिए वेक्टर ए से वेक्टर ए, वेक्टर बी से वेक्टर बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो ये आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और कोस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 45 पे बराबर होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू π/4 आनी चाहिए, 45 के ऊपर 1/√2 होती है, जो कि कौन से भी ऑप्शन में नहीं दे रखी। यानी कि यहाँ पे जो थीटा है ये क्या नहीं है, π/2 नहीं आएगा, ये क्या नहीं आएगा π/2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना फॉल्स, यानी कि ये जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, गलत दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 15 का क्वेश्चन है नीचे इंग्लिश में, यहाँ पे अगर आप ऊपर हिंदी में देखना चाहें तो ऊपर हिंदी में भी देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन कोसाइन, लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं, आपको इसके जो है डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, सॉरी आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो -18 है इसका स्क्वायर कर लेंगे, आगे 12 का स्क्वायर करेंगे और आगे जो है -4 का स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट। जब इसको आप खोल लेंगे तो ये 484 आएगा और 484 का जो स्क्वायर रूट होता है 22 होता है। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं तो हम क्या करेंगे, जो -18 है इसके नीचे लिख देंगे 22, यहाँ पे 12 के नीचे भी लिख देंगे 22 और आगे -4 के नीचे भी लिख देंगे 22। अगर आप इतना लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, अगर आप काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं। देखिए 18 को 2 से काटेंगे 9 पे कटेगा, 22 को काटेंगे 11 पे, 12 को काटेंगे 6 पे कटेगा, 22 को काटेंगे 11 पे और लास्ट में जो है 4 को काटेंगे 2 से 2 पे कटेगा और 22 को काटेंगे 11 पे। तो ये जो लास्ट में आपने जो है ये क्या आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास दिया गया है कि 2 इवेंट हैं ए और बी और वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट हैं तो यहाँ पे कौन सा जो है अपना सही होगा,
इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं, अलग अलग है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पे वैसे डायरेक्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है P और ऊपर जो है डैश, यहाँ पे डैश, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A और आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B। और ये होता है अलग अलग अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B, ठीक है, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे नॉट A का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी A, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये कौन से ऑप्शन में है वो हम देख लेंगे, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। तो यहाँ पे जो अपना B जो आंसर है ये क्या होगा, बिल्कुल राइट, यानी कि यहाँ पे जो B ऑप्शन अपना क्या होगा, सही। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। 17 में यहाँ पे बताया गया है क्या कि दो इवेंट है। 17 में क्या है यहाँ पे देखिए, इफ़ A एंड B आर टू इवेंट सच दैट, दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये हमें बताना है, इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अगर फॉर्मूला लगाएं यानी कि P ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P ऑफ A अपॉन B और बराबर है किसके, P ऑफ B अपॉन में A। तो P ऑफ A अपॉन B ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B और नीचे आ जाएगा P ऑफ B। इसी प्रकार ऊपर B है तो यह आ जाएगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A और नीचे आ जाएगा P ऑफ A। अब इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन ऊपर वाले दोनों सेम है, क्योंकि जब भी दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं वो सेम आएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, P ऑफ B बराबर P ऑफ A, यानी कि दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है अपने पास है D ऑप्शन में दे रखा है। तो अपना जो है D ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। जो इंटरसेक्शन दे रखा है अपने पास। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 18 अपने पास है, 18 का है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड इज 1/5। आपको बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी जो एक्चुअली वो हेड की 1/5 है, ये आपको बताना है सही या गलत है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा P ऑफ E इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में 4/5 डिवाइड में 1/2 मल्टीप्लाई में 4/5 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में 1/5। जब इसको पूरी को सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 4/5, यानी कि यहाँ पे 4/5 अपना राइट आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे 1/5 दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपने जो यहाँ पे दे रखा है ये क्या है, फॉल्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अभी कथन और कारण वाले प्रश्न, ये आपको अपने जो पैटर्न है अब की बार देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं आपको पहले समझा देता हूँ। असर्शन का मतलब है कि कोई स्टेटमेंट है, आर का मतलब है कोई इसका जो है रीजन है। अगर दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, बट जो आर है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी है, यानी उसका कारण नहीं है। सी है, ए तो सही है बट बी आर गलत है तो सी होगा। ए फॉल्स है, गलत है, लेकिन आर सही है तो डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना जो है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन जो है इस पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, दो लाइनें दे रखी हैं, दोनों पैरेलल हैं। अब दोनों अगर पैरेलल हैं, पहले तो हमें देखना है कि लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, जो पैरेलल लाइन है उनका जो डायरेक्शन जो रेशियो वो निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा, देखिए इनको यूज़ कर लेते हैं। 3/6 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू -8 अपॉन में माइनस में 16। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1/2, ये भी 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2, यानी कि सभी 1/2 के क्या है, बराबर। इसका मतलब जो असर्शन है ये तो सही है, क्योंकि ये क्या लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ए है अपने पास क्या जाएगा, सही आ जाएगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट में क्या करें, असर्शन अपना सही आ गया, यानी ए जो है ये अपना सही है। रीजन दे रखा है कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है पैरेलल लाइन का वो बराबर होता है। अब आपको याद रखना है कि जो पैरेलल लाइन होता है उनका डायरेक्शन रेशियो बराबर नहीं होता, यानी कि जरूरी नहीं है वो बराबर हो, लेकिन ये जरूरी है कि वो प्रोपोर्शनल में होता है, यानी कि उनका जो डायरेक्शन रेशियो जो है वो हमेशा किस में होता है, प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि जो रीजन है
आर है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये अपना क्या होगा, राइट। क्यों है, क्योंकि जो आर है यहाँ पे क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, क्योंकि इसने एक वर्ड यूज़ किया मस्ट, कि उनका जो डायरेक्शन रेशियो होगा पैरेलल लाइन का वो बराबर होगा। जरूरी नहीं है उनका बराबर हो, उनका जो रेशियो हो वो किस में होगा, प्रोपोर्शनल में होगा। अभी हमने ऊपर निकाला है, तो अपना ए सही है, आर गलत है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो आपको वहाँ पे सी लिखना है ओनली। इसी में यहाँ पे देखिए 20 में दे रखा है एक और क्वेश्चन, ये भी जो है सेम रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन दे रखा है अपने पास, फंक्शन है एफ आर टू आर इज गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज 1 1 एंड ऑन 2, यानी कि ये है जो है 1 1 है, ऑन 2 है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 और ऑन 2 दोनों है, ठीक है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। दूसरा क्या है कि अंडर 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन ईच एलिमेंट है यूनिक इमेज एंड आल्सो यूनिक प्री इमेज। तो ये भी बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पे जो अपने जो दोनों ऑप्शन है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है अच्छे से असर्शन को जो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, यानी इसको जो है उसका कारण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपना ए वाला, यानी कि बोथ दोनों ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके दो नंबर के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। 21 में क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ रिलेशन फंक्शन आर टू आर, जी दे रखा है फंक्शन आर टू आर, और नीचे यहाँ पे दे रखा है एक्स कोस एक्स है, और जी एक्स अपने पास 3x स्क्वायर है। शो करो कि जी ओ एफ और एफ ओ जी क्या नहीं, आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ ऑफ जी एक्स, तो जहाँ पे भी एफ के ब्रैकेट में एक्स है ना, वहाँ जी एक्स की वैल्यू रख लीजिए। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू है ये अपने पास 3x स्क्वायर। तो जहाँ पे एफ एक्स है, एक्स की जगह कोस एक्स है, तो एक्स की जगह पे बस 3x स्क्वायर लिखना है, तो ये आ जाएगा अपने पास कोस 3x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे जी ऑफ एफ निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे जो एफ एक्स की जो वैल्यू हुई है अपने पास है कोस एक्स, तो जहाँ पे जी के यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की जगह पे आपको कोस एक्स लिखना है, तो 3 तो पहले से ही है, और आगे लिखना है कोस का स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों जो डिफरेंट है, यानी कि जो जी ओ एफ है ये बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ जी के, यही हमें प्रूव करना था। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, और में यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। वैल्यू इन दोनों में से कोई भी आप चेक कर सकते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1, तो इस ब्रैकेट है -1/2 प्लस में साइन इनवर्स -1/2, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर दे रखे हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी कोस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स अगर वैल्यू सेम हो, तो ये π/2 के क्या होता है, बराबर, यानी कोस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। बस यहाँ पे रख लेते हैं। tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है, यानी कि tan की वैल्यू 1 किस पे होती है, π/4 के ऊपर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए π/4 प्लस में, और ये कंप्लीट जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, π/2 के। बस यहाँ से एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इधर आ जाएगा पाई प्लस में 2π, जब इसको ऐड करेंगे तो 3π/4, 3π/4 इसका राइट आंसर होगा। 22 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपने पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज आपको आई के बराबर है। आई का मतलब होता है यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स, इसके अकॉर्डिंग, वैसे 3/3 की भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले ये कि अपने पास दे रखा है ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे ए ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम बना देंगे, कोर जो है रो को कॉलम को रो, यानी कि ये इधर आ जाएंगे ऐसे, ये वाली आगे चली जाएंगी। तो बस जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कोस एक्स, साइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे सामने साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा जो साइन एक्स ये नीचे इधर आ जाएगा माइनस में साइन एक्स, और जो कोस एक्स है ये कोस एक्स रहेगा। तो ये आप गई अपने पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब दोनों को ऐड करके आई के बराबर रखना है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज ए को ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूँगा जो है क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। तो कोस एक्स और कोस एक्स ये हो गया अपने पास 2 कोस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ये 0 बचेगा, नीचे साइन एक्स और साइन एक्स ये भी कटेगा तो 0 बचेगा।
यहाँ पे कोस एक्स और ये कोस एक्स, ये आ जाएगा 2 कोस एक्स, ये मैट्रिक्स, और ये बराबर है आई के, और आई का मतलब यहाँ पे क्या है अपना जो यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। अब इसको सोल्व करना है बस आपको। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको 2 कोस एक्स को 2 कोस एक्स के साथ क्या कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी इनको आपस में क्या लिख लेंगे, इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको, हम एक बस एलिमेंट को मैच कर लेते हैं। देखिए ये वाला इसके बराबर है 0 0 के बराबर, 0 0 के बराबर, इसको इसके बराबर, बस मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे रख लेता हूँ। देखिए 2 कोस थीटा 0, नीचे है 0 2 कोस थीटा, और यहाँ पे आगे ये है अपने पास आई के बराबर, यानी कि 1 0 0 1, यानी कि लेफ्ट साइड के जो भी एलिमेंट हैं वो अगले राइट साइड वालों के क्या होंगे, बराबर। तो अपना यहाँ पे जो एलिमेंट है ये 1 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा, बस इसको 1 के इक्वल रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कोस, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, एंगल अपना एक्स है, ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है एक्स, तो ये अपना एक्स रख लेना बस। देखिए तो 2 कोस एक्स बराबर 1, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में होगा, तो कोस एक्स की वैल्यू 1/2, और ये 1/2 की जो है किस पे होती है, जब एंगल जो होगा अपना π/3 होगा, ठीक है, π/3 होगा तब होगा ये। तो यहाँ पे देखिए जो x है ना, ये थीटा वगैरह ये थोड़ा ध्यान रख लेना, एंगल की वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पे थीटा दे रखी है, अगर x दे रखी है, y दे रखी है, जो भी दे रखी है, t दे रखी है, सेम वही रखनी है। 23 का देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स। तो यहाँ पे देखिए साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, साइन 2x ये होता है 2 साइन एक्स और कोस एक्स, लेकिन यहाँ पे अकेला x दे रखा है, तो यानी इसका आधा करना है, तो यहाँ पे इनका आधा हो जाएगा। नीचे 1 प्लस में कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे x अकेला x दे रखा है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा अपना आधा हो जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, देखिए इसको y के इक्वल लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर साइन x को मैं क्या लिखूँगा 2 साइन x/2 कोस x/2, और नीचे अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर x/2। अब देखिए कोस स्क्वायर से कोस एक का कोस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन x/2 बचेगा ऊपर और कोस x/2 बचेगा नीचे, और ये होता अपना क्या, यानी ये बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x/2। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो ये बचेगा y जो अपने पास किसके बराबर आ गया x/2 के, और y इज इक्वल टू x/2 है, यानी कि y जो है ये x/2 है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है dy/dx, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2 नंबर का है। 24 का आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन है आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का। यहाँ पे देखिए इसमें जो है क्या किया पूछा गया, इसने वेरीफाई करने के लिए पूछा गया है कि यहाँ पे इनको क्या करो वेरीफाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें जो है इनको क्या करना है वेरीफाई करना है। y इज इक्वल टू a कोस एक्स प्लस में b साइन एक्स, यहाँ पे a और b जो है बिलोंग कर रहे हैं किसमें, r में बिलोंग कर रहे हैं। इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे इसको प्रूव करना है, ये 0 के बराबर है, वह प्रूव नहीं एक तरीके से वेरीफाई करना है इसको कि अपना क्या है सही है। अब ये जो क्वेश्चन आपको याद रखना है 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जो इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा, थोड़ा सा मैं अगर इसको ऊपर करके यहाँ पे नीचे जगह है यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो यह आएगा अपने पास dy अपॉन में dx, ये आ जाएगा कोस एक्स का होता है माइनस, तो माइनस में a साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है अपने पास कोस एक्स, तो b कोस एक्स। इसका डबल डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव 2 बार निकालना है क्योंकि यहाँ पे डबल दे रखा है। फिर से इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो डी स्क्वेयर वाई और नीचे है डी एक्स स्क्वेयर। फिर से करेंगे तो माइनस का फिर से माइनस, सॉरी साइन का तो कोस हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, तो माइनस में a कोस एक्स, और आगे यहाँ पे आ जाएगा माइनस में b साइन एक्स। अब यहाँ पे सभी में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा a कोस एक्स प्लस में b साइन एक्स। अब ये पूरा सेम टू सेम ऊपर वाला, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोस एक्स और यहाँ पे प्लस में b साइन एक्स सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी जगह पे लिख लेता हूँ माइनस में y, तो यानी कि डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये माइनस y के बराबर आता है, यानी कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है
माइनस वाई के, माइनस वाई को इधर लेके आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा अपना प्लस का, तो आगे किसके बराबर आ जाएगा ये 0 पे। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है। यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन है अपने पास क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो 1 प्लस में कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल अगर एक्स है तो एंगल आधा हो जाएगा, और नीचे है 1 प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ पे 2 होता ना तो एंगल अकेला आता है, लेकिन अगर ये एक्स है तो एक्स का आधा करना हमें, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स की जगह लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला डायरेक्ट, और नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट, ये जो dx है यहाँ पे जो है नीचे इधर रेखा है, इसको आगे ले जाएंगे, इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट dy सॉरी इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और आगे आ जाएगा यहाँ पे क्या dx। अब इसका जब वो करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो y का y आगे आ जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में 1, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना, और इसके साथ क्या लगेगा dx, यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1, और सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होता है, यानी कि tan x बाई 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 tan x बाई 2, और 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस में x, और प्लस में क्या हो जाएगा अपना c, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस में c, ये जो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 वाला देखिए, यहाँ पे एक डाइस को 3 बार टॉस किया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओड नंबर जो है कम से कम एक बार आए। तो देखिएगा अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ओड नंबर की तो ये आती है 1/2, और यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालें इवन नंबर की तो ये भी आती है 1/2, यानी कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा 1, यानी इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस में p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के लिए हटा दूंगा ना तो वो x जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, उसमें 0 वाली को हटा दिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 बार उछाला गया है तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, सोल्व करेंगे तो 1 माइनस में 1/8, 1 में से 1/8 को घटाएंगे तो ये आएगा 7/8, 7/8 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेक्शन सी यहाँ पे जो है 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। 3-3 नंबर वाले यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर अपने पास लाइन दे रखी है L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू N1 L2, L1 is parallel to L2, show that R is an equivalence relation. Find the set of all line related to the line y is equal to x प्लस में 4। आपको इक्विवेलेंस जो है ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है। अब इक्विवेलेंस के लिए ज़रूरी क्या है कि वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ये चीज़ जो है उसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए अगर हम इसके लिए बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिटिविटी के लिए, तो L1 जो है पैरेलल है, क्यों, यानी कि L1 जो है ये पैरेलल हो जाएगा L1 के, सॉरी पैरेलल इक्वल लगा दिया मैंने, L1 पैरेलल L1 के, जहाँ पे 4 ऑल सभी के लिए जो है L1 बिलोंग करता है L में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपना रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिविटी जो है क्लियर हो गई यहाँ पे। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे क्या है कि L1 और जो L2 है ये बिलोंग करते हैं L में, और जो L1 है वो पैरेलल है किसके L2 के, तो इसका मतलब जो L2 है वो भी किसके पैरेलल होगा L1 के, तो इसका मतलब ये सिमेट्री जो है सिमेट्री भी है। तीसरा जो है यहाँ पे सिमेट्रिक है। तीसरा ट्रांजिटिव, यानी कि L1 L2 और L3 ये तीनों जो हैं बिलोंग करते हैं L में, L1 L2 के जो है क्या है पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गए पैरेलल, तो इसका मतलब L1 पहला और लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल, तो इसका मतलब ये क्या है ट्रांजिटिव भी है, यानी तीनों चीज़ प्रूव हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या हो जाएगा अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे इसी के ओर में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो 3 नंबर का इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे tan इनवर्स
टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर और इसका रूट है, इसको जो है फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, और में है क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे x है इसको क्या मान लेता हूँ मैं, x जो है इसको मैंने लिख लिया a साइन थीटा, a साइन थीटा रख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स a साइन थीटा, a साइन थीटा अपन में a स्क्वेयर माइनस में x स्क्वेयर की जगह x की जगह पे a साइन स्क्वेयर थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और इसका क्या लेना आपको स्क्वेयर रूट, क्या लेंगे इसका स्क्वेयर रूट, ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा क्लोज। अब नीचे वाले में से अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर तो है a साइन थीटा, नीचे वाले में से अगर हम बात करें तो a स्क्वेयर कॉमन आएगा, a स्क्वेयर बाहर आ जाएगा तो अकेला a बचेगा, क्योंकि स्क्वेयर रूट से a क्या हो जाएगा कैंसिल। अंदर यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा और इसका स्क्वेयर रूट, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आपको पता होगा कोस स्क्वेयर थीटा होता है, और कोस स्क्वेयर थीटा का जो स्क्वेयर रूट होता है वो क्या होता है कोस थीटा, यानी कि मैं अकेला यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ कोस थीटा। ऊपर है ए साइन थीटा, नीचे बच गया अपना ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है टेन थीटा, यानी कि टेन इनवर्स टेन थीटा ये अपने पास आ गया। टेन से टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा थीटा। और आपको पता है हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि जो x है वो किसके बराबर है a साइन थीटा के। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो a x के नीचे आ जाएगा, x अपॉन में a इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू निकालना तो साइन इधर जो है इन्वर्स में लग जाएगा, यानी कि साइन इन्वर्स x बाई ए, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास थीटा की, साइन इन्वर्स x बाई ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे अपने पास जो एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है बी दे रखा अपने पास, तो बी का मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, यानी ये वाली लाइन जो है इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली ऐसे आ जाएगी, इस तरीके से आपको लिखनी है। तो यहाँ पे मैं जो है बी ट्रांसपोज लिख लेता हूँ, 2 -1 1, आगे -2 3 -2, आगे -4 4 -3, ये जो है ट्रांसपोज आ गया। अब हमें सबसे पहले जो है सम ऑफ सिमेट्रिक, पहले मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, तो वो होती है P इज इक्वल टू 1/2 B प्लस में B का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों को जोड़ना है मुझे और उसका आधा करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 लिख लेता हूँ। अब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो देखिए यहाँ पे अपने पास 2 और 2 इसको जोड़ूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, आगे यहाँ पे आ जाएगा -3 -3, आगे आएगा यहाँ पे -3 6 2, आगे आ जाएगा -3 2 और यहाँ पे माइनस में 6, यहाँ पे 1/2 है, आगे ये 2 अंदर की तरफ जो है क्या हो जाएगा सभी के डिवाइड में आ जाएगा, और जब सभी के डिवाइड में आएगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर 2 -3/2 -3/2, इधर आएगा -3/2 3 1, आगे आ जाएगा -3/2 1 और -3, यानी ये जो वैल्यू है किसकी आ गई अपनी P की आ गई। ठीक है, याद रखना ये जो वैल्यू आई है अपनी, यानी ये जो मैट्रिक्स आई है क्या आई है P। इसी प्रकार अब Q निकाल लेते हैं। Q का फार्मूला होता है 1/2 B, यानी कि जो मैट्रिक्स है B और उसमें से उसका ट्रांसपोज घटाना है, तो मैं डायरेक्ट घटा लेता हूँ यहाँ पे। तो जब इसको घटाऊंगा तो 0 -1 -5, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 6, आगे आएगा 5 -6 और 0। ये 1/2 है, यानी कि 2 अंदर जाके इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1/2 -5/2, आगे आ जाएगा 1/2 0 और 3, आगे आ जाएगा 5/2 -3 और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये Q की वैल्यू आ गई, वो P की आ गई। अब इन दोनों को जोड़ना है भाई। अब ध्यान से देखिए भाई, इनको थोड़ा सा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। P और Q को दोनों को जोड़ना है। P की वैल्यू अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके और ध्यान से इसको कर सकते हैं। तो मैं P की वैल्यू दोबारा रख देता हूँ 2 -3/2 -3/2, आगे है यहाँ पे -3/2 3 1, आगे है -3/2 1 और -3, इसके अंदर Q को जोड़ना है। अब इसके आगे Q की वैल्यू रख देता हूँ। Q आया अपना 0 1 -1/2 -5/2
1/2 0 3 5/2 -3 और 0। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन सभी को ऐड करेंगे, जब इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो अपने पास यही इस मैट्रिक्स जो है दोबारा आ जाएगी। यानी कि जब 2 में 0 ऐड करेंगे तो ऊपर वाला जो 2 है वो आ जाएगा। -3/2 में जब -1/2 ऐड करेंगे तो -4/2 आएगा। -4/2 को सोल्व करेंगे तो -2 आएगा। यानी कि जो दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोबारा से अपने पास b आ जाएगा। यानी ये वापस से क्या आ जाएगा अपने पास b। तो बस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे p क्या है, p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इनको ऐड कर लेना भाई, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ऐड करने में, तो ये आपका काम है, खुद कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। यहाँ पे इज फंक्शन डिफाइंड f(x) = 3x + 4 tan x upon x इज कंटिन्यूस एट x = 0। इफ नॉट देन हाउ मैनी फंक्शन बी डिफाइंड टू मेक इट कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि लिमिट ऑफ f(x) और x टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 0। यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ, इसके आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर है 3 0 प्लस में 4 tan 0 नीचे आ जाएगा 0। जो ऊपर वाला को सोल्व करें tan 0 0 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0, 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, ऊपर बचेगा 0 नीचे बचेगा 0। ठीक है, ये फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। यानी कि x की वैल्यू जो मैं 0 लिखता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे जो है अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, यानी कि यहाँ पे जो है एल हॉस्पिटल जो रूल है वो यूज़ करेंगे, इसका हमें यूज़ करना है। इसका यूज़ करेंगे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 प्लस में 4 सीकेंट स्क्वायर x और नीचे यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे मैं लिमिट यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि लिमिट f(x) और ये जो लिमिट है ये अपनी है x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे मैं जब 0 रखूँगा तो सीकेंट स्क्वायर 0 यानी कि 1 और 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 3 यानी कि 3 प्लस में 4/1 7/1। 7/1 का मतलब होता है यहाँ पे 7, यानी कि 7 आ जाएगा। यदि एट x = 0 फॉर बीइंग कंटिन्यूस फंक्शन शुड बी रीडिफाइंड एज, तो यहाँ पे जो है मैं f(x) को इस तरीके से लिख सकता हूँ, f(x) = 3x प्लस में 4 tan x अपॉन में x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 7 हो जाएगा कब, जब x = 0। इसी प्रकार जो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं डिफाइन, यानी कि जो लिमिट f(x) 0 की है वो 4 है, यानी कि लिमिट जो f(x) है, यानी कि यहाँ पे जो लिमिट है वो f(x) है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो x की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये कितना आता है 7 आता है। यानी कि f जो है कंटिन्यूस है किसके ऊपर, 0 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, यहाँ पे f(x) दे रखा है sin x प्लस cos x। फाइंड करना आपको इंटीग्रल इन विच ऑफ द फंक्शन f इज गिवन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इसका, पहले डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो f'(x), तो यहाँ पे sin x का हो जाएगा अपने पास cos x और cos x का हो जाएगा माइनस में sin x। ठीक है, और sin जब यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको किसकी कर रख लिया मैंने 0 के, तो यहाँ पे जो cos x है यानी कि cos x किसके बराबर आ जाएगा sin x के, और ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब x की वैल्यू या तो कितनी हो π/4 हो या फिर 5π/4 हो, और जो x की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से तो बड़ी होगी और 2π या 2π के बराबर होगी, उससे क्या होगी छोटे। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जब पॉइंट x बराबर अगर 5π/2 लेते हैं तो जो इंटरवल आएगा ये आएगा अपना 0 से 2π, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये दोनों वैल्यू हमें क्या रखनी है, जो है रखनी है, यानी कि 0 से 2π। तो मैं अब यहाँ पे जो है अपने इंटरवल बनेंगे, ये बनेंगे 0 से π/4, 0 क्लोज करनी है इधर से ओपन, या फिर बनेगा π/4 5π/4, ये भी अपना क्या बनेगा ओपन, और लास्ट में बनेगा यहाँ पे 5π/4, इधर से तो ओपन होगा लेकिन जो 2π है इधर से क्या होगा अपना क्लोज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो f(x) अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास स्ट्रिक्टली क्या होगा इंक्रीजिंग, यानी इसके लिए जो है अपने पहले वाले के लिए ये क्या हो जाएगा
इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे एक्स की जो डिफ्रेंशिएट है, यानी कि जो हमें डिफ्रेंशिएट किया है, अगर वो एक्स 0 से छोटा है तो ये आ जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है, ये आ जाएगा दूसरे वाला डिक्रीजिंग। और लास्ट वाला है ये अपना आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये क्या 0 से बड़ी है तो ये क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग इसके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 4। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, सीकेंट, यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैंने रख लिया किसके बराबर, यहाँ सॉरी पहले मैं टेन एक्स को रख लेता हूँ, यानी कि जो टेन एक्स है इसको मैंने मान लिया यहाँ पे वाई। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट तो टेन का आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब वापस क्वेश्चन को रख लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन को आई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे मैं रख लेता हूँ डी वाई, और नीचे अपना टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 4, यानी कि ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 4 और इसका स्क्वायर रूट, और इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। 4 को यहाँ पे देखिए जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताऊँगा, याद रखना आपको, डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये नीचे डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, जब भी हम किसी का डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, यानी कि यहाँ पे अपना जो है फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जब इंटीग्रेशन करते हैं नीचे अपने पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है log एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस में सी। और अपने पास यहाँ पे क्या है, x की जगह पे y है और a की जगह पे 2 है, तो बस जहाँ पे x है वहाँ पे y लिख देंगे, यानी कि log y प्लस में x की जगह पे y का स्क्वायर प्लस में a की जगह पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, मैं एक बार 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट प्लस में c। अब y हमने स्टार्टिंग में आपको पता होगा y हमने किसको लिया था, जो है 10x को जो हमने क्या लिया था y, तो अभी वापस हमें जो है 10x लिखना पड़ेगा, y की जगह पे 10x प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इसका बंद कर देंगे और प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा 0, सॉरी प्लस में c, यानी कि i जो है किसके बराबर हो गया log 10x प्लस में 10 स्क्वायर x प्लस में 4 और इसका स्क्वायर रूट, और लास्ट में क्या लिखना आपको प्लस में c। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका हमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब डिवाइड में स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स की पावर 8। यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, जो x की पावर 4 है इसको मैंने मान लिया y। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आता है 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब यहाँ पे मैं x क्यूब रख लेता हूँ इसको, और जो 4 है उसको मैं आगे ले जाता हूँ डी वाई अपॉन में 4। ये आपको याद रखना है मैंने किसको जो है 4 माना है। अब यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, तो एक्स क्यूब की जगह पे अपना आ गया डी वाई, नीचे अपना आएगा 4 क्योंकि y के साथ में है, डी वाई के साथ में है, 1 माइनस में x की पावर 8, और x की जगह पे मैंने x की पावर 4 को y मान लिया, तो यह आ जाएगा 1 माइनस में y का स्क्वायर रूट। अब ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है भाई, आपको याद रखना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला आता है कि जब भी डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाए और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी का, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए अपॉन में ए का, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए का। और अपने पास यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन ए, यहाँ पे अपना डायरेक्ट क्या हो जाएगा वाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मुझे लिखना है वाई अपॉन में ए, तो ए अपने पास क्या है, यानी कि आई इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह पे अपना क्या है यहाँ पे वाई है, यानी कि साइन इनवर्स वाई, और डिवाइड में ए की जगह पे 1 है तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स वाई। अब आपको पता होगा x की पावर 4 y के बराबर है, यानी कि जो x की पावर 4 हमने स्टार्टिंग में y के बराबर रखा था, तो वापस रख देंगे 1/4 साइन इनवर्स x की पावर 4 और प्लस में c। ये जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका जो है इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, हाँ, यानी इंटीग्रेट इसको हमने कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए फाइंड ए वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर।
यहाँ पे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, तो आपको वो यूनिट वेक्टर बताना जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं जो है ए प्लस बी निकाल लेता हूँ, वेक्टर ए और बी को जोड़ देता हूँ, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई में आई जुड़ेगा, यूनिट वेक्टर आई, जे में जे जुड़ेगा, के में के जुड़ेगा, तो यह आ जाएगा अपने पास 2i प्लस में 3j प्लस में 4k। अब मैं ए वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी निकाल लेता हूँ। अब इनको आपस में घटाना, तो आई से आई कट जाएगा, 0i बचेगा, प्लस में के है यहाँ पे जे में से जब 2j घटाऊँगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस में j, और जब के वाले को सोल्व करूँगा तो के में से 3k घटाऊँगा तो यहाँ पे बचेगा 2k। ठीक है, इसके ऊपर यूनिट वेक्टर लगाना, इस प्रकार कैप लगानी इनके ऊपर। अब मुझे वेक्टर सी निकालना है, वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, और उसका प्रोडक्ट लेना, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको आई जे के, नीचे आ जाएगा 2 3 4, और उससे आगे आएगा 0 -1 माइनस में 2। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, अपना वेक्टर सी। ठीक है, ये जो है क्या आएगा, वेक्टर सी आई जे के। अब ये 2 3 4 कहाँ से आया, तो 2 यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये नीचे लिख लिया। उससे जो नीचे वाला जो वेक्टर ए माइनस 20 में यहाँ पे 1 0, यहाँ पे -1 और आगे -2, इसके नीचे लिख लिया। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जो वेक्टर सी आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये आएगा माइनस का 2i प्लस में 4j, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 2k, प्लस माइनस में क्या आएगा 2k। अब मैं यहाँ पे दोबारा रख लेता हूँ, देखिए इसको, यानी कि यहाँ पे, यानी कि जो अपना वेक्टर सी आया है ये कितना आया है, -2i प्लस में 4j प्लस माइनस में 2k। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं, ठीक है, यानी इसका मॉडुलस लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2√6, यानी कि 2√6, यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, सबको जोड़ेंगे और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा √24, और √24 का जब स्क्वायर रूट खोलते हैं, यानी कि उसमें से √24 में से जब 4 और 6 को लग लेते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए 2 बार आ गया। अब हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है सी, यानी कि यूनिट वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा अपने पास वेक्टर सी डिवाइड में उसका मोड। ठीक है, तो वेक्टर सी है अपने पास, हमने वेक्टर सी स्टार्टिंग में निकाला था, आपको याद होगा, यानी कि ये लिख रखा है, सॉरी यहाँ पे है ही अपने पास, तो -2/2√6i प्लस में 4/2√6j प्लस में माइनस, यानी कि प्लस माइनस, यहाँ पे हमें लिखना है, सॉरी माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस, और आगे लिख दिया यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2/2√6k। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखिए 2 से 2 कट रहा है, तो यह आ जाएगा माइनस में i/√6 प्लस में 4 को काटेंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 2/√6j, और माइनस में इसको 2 से 2 काटूंगा तो k/√6। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो c है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, a प्लस बी वेक्टर के और a माइनस बी वेक्टर के। इसलिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। यहाँ पे देखिए सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, इसमें जो है 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन अपने पास दिए गए हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जरूर हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक मेथड की हेल्प से जो इसको सोल्व करना है। तो मैं आपको बता दिया मैंने, ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 ये आपके 5 नंबर के हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। अपने पास जो सबसे पहले a है, ये अपने पास आएगा 2 3 10, आगे आएगा 4 6 5, माइनस का 6 आएगा, आगे आएगा 6 9 माइनस में 20, आगे जो अपने पास x होगा ये आ जाएगा क्या 1/x 1/y 1/z, और आगे अपने पास जो है b है ये आएगा 4 1 2, 4 1 और 2। एक आपको याद करना कि हमें कंपेयर करना है, ये किसके साथ है, ax इक्वल टू बी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंपेयर, ax इक्वल टू बी के साथ हमें इसको क्या करना है, कंपेयर। अब मैं अगर वैसे यहाँ से जो है डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, a का डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं भाई, बार बार ये जो है
यहाँ पे निकालेंगे टाइम लग जाएगा। डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे इसको निकाल लेना 1200 आ जाएगा। 1200 जीरो के बराबर नहीं होता। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसका जो ए इनवर्स है यानी कि ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने के बाद यहाँ पे हम कोफैक्टर निकालेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको सोल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए जब मैं इसका एड जॉइंट निकालूंगा, यहाँ पे एड जॉइंट ऑफ ए, मैंने कोफैक्टर निकाल लिए हैं ए के, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उनको रख लेता हूँ। 75, 150, 75, नीचे आएगा 110। ये कोफैक्टर है भाई, मैंने आपको बता दिया, इनको मैंने डायरेक्ट रख लिया। आप इसको निकाल लेना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी। ये क्या आ जाएगा उसका एड जॉइंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स होता है एड जॉइंट ए जो है उसको डिवाइड करना है किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ये एड जॉइंट है उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना है, यानी कि इसको 1200 से डिवाइड करना है। 1200 से क्या करना है, इसको डिवाइड। तो 1200 यहाँ पे देखिए मैं इसके आगे रख लेता हूँ 1 इज डिवाइड में 1200, और आगे जो है ये सेम टू सेम ऊपर वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं किसके साथ, बी से, क्योंकि आपको पता होगा, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्या था अपने पास है। अपने पास ए एक्स इज इक्वल टू बी था, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बी था, हमें एक्स निकालना था। तो यह आ जाएगा ए इनवर्स बी, यानी कि ए इनवर्स को जो है बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से, बी के हाथ का क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। तो यानी कि यह आ जाएगा 1/1200, और आगे जो है हमने ए इनवर्स यानी कि ऊपर जो एड जॉइंट भी लेना हमें, तो यह आ जाएगा 75, 150, 75, आगे आएगा 110, माइनस में 100, 30, आगे आ जाएगा यहाँ पे 72, 0 माइनस में 24, और लास्ट में हमें लिखना है यहाँ पे बी के जो हैं, तो बी लिखना है 412। तो इसको सोल्व कर लेना भाई, कंप्लीटली सोल्व कर लेना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यानी कि 1/1200 यानी कि, और यहाँ पे आ जाएगा 600, फिर आएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा 240, यानी कि रो बाई कॉलम से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब जो कैपिटल एक्स है इसको हमने स्टार्टिंग में माना था 1/x, 1/y, 1/z। तो ये 1200 जब अंदर जाएगा तो 600 डिवाइड में जब 1200 यहाँ पे लिखेंगे, आगे 400 डिवाइड में 1200 लिखेंगे, आगे 240 डिवाइड में 1200 लिखेंगे। तो 600 को जब 1200 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा कितना अपने पास 1/2, नीचे आएगा 1/3, आगे आएगा 1/5, और ये x के बराबर। और x के जो आपको पता होगा एलिमेंट ये क्या है, x y, यानी कि ये जो है मैं दोबारा रख लेता हूँ, यानी कि 1/x, 1/y, 1/z, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। और ये आएगा 1/2, 1/3, 1/5। अब हमें x y z ये निकालने डायरेक्ट, तो उनका रेशियो उल्टा कर लेंगे, x y z। ये 1/2 जो था ये क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि ये आ जाएगा 2, 3 और 5, यानी x जो है अपने पास x y z ये क्या आ जाएगा 2, 3 और 5। नेक्स्ट इसी के देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है। ये जो है इसको थोड़ा कर लेना भाई सोल्व, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, मैं आपको अलग से कोई वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको अलग से कोई वीडियो प्रोवाइड करवाने की जो है कोशिश करूँगा। इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास बाउंड्री जो इलिप्स है इसका एरिया निकालना है। इलिप्स आपको पता होगा इस टाइप की जो होता है इसको बोलते हैं इलिप्स। अब हम इसका एरिया निकालना, देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ी जगह कम है अपने पास, मैं अगर इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इलिप्स। यहाँ पे एरिया जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसको मैं लिख लेता हूँ x² प्लस में y² का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं y² का स्क्वायर इसको मैं आगे लेके जाऊँगा तो 1 माइनस में x², 5 का स्क्वायर आगे, और ये जो इधर से स्क्वायर रूट है इधर क्या है स्क्वायर, आगे जाके क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, ये √3 नीचे डिवाइड में, आगे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख लेता हूँ y इज इक्वल टू √3, 1 माइनस में x² अपॉन में 5² इसका स्क्वायर रूट, और ये 5 स्क्वायर रूट को जब बाहर निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, यानी कि √3 अपॉन में 5, और अंदर बचेगा 5 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
यानी कि इसमें यहाँ पे जो है हम ए क्या आएगा अपने पास +-5 और बी जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा +-√3 +-√3। अब हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरीके का जो है ये एलिप्स बनेगा यहाँ पे इस तरीके का जो है ये एरिया जो है डार्क वाला एरिया हमें निकालना है। इसका जो है पॉइंट A0 हो जाएगा, ऊपर वाला 0B होगा, इधर जो पॉइंट होगा -A0 हो जाएगा, नीचे वाला अपना 0 और -B होगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ। देखिए एरिया जो है ये अपने पास 4 × 0 से A y.dy। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 4 0 से A √3/5 5 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट और आगे dx। यहाँ पे बाहर आ जाएगा अपना 4√3/5 बाहर आ गए, अंदर बच गया 5 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता अपना x/2 25 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 25/2 साइन इनवर्स x/5 और ये इसकी वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। अब ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वह याद कर लेना, थोड़ा सा लेंथी है। आगे इसका एरिया जो है ये हो जाएगा 4√3/5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 25/2 मल्टीप्लाई में π/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5√3π स्क्वायर यूनिट, यानी कि यूनिट स्क्वायर कह सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी इसको भी चलो करवा देते हैं। देखिए 34 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं वेक्टर A1 जो वेक्टर ये आएगा माइनस में I माइनस में J माइनस में K। नेक्स्ट जो है B1 जो वेक्टर है ये अपने पास है 7I माइनस में 6J प्लस में K। आगे जो है A2 अपने पास जो वेक्टर है ये अपने पास है 3I प्लस में 5J प्लस में 7K। आगे है B2 वेक्टर जो है ये अपने पास है I माइनस में 2J प्लस में K। ठीक है, A1 B1 A2 B2 सभी लिख दिया। अब मैं A2 माइनस में A1 निकाल लेता हूँ, यानी कि जब मैं A2 वेक्टर में से जब A1 घटाऊंगा, ये वेक्टर आप जो है पेज वगैरह पे लिख सकते हैं वही, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको A2 में से A1 घटा के दिखाता हूँ। तो ये आएगा 4I प्लस में 6J और प्लस में 8K। ठीक है, अब B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे I J, ठीक है, K और नीचे आ जाएगा 7 - 6 1 1 - 2 1। और जब इसको जब B1 वेक्टर क्रॉस B2 निकालेंगे तो ये आएगा माइनस में 4I माइनस में 6J और माइनस में 8K। तो A2 माइनस A1 निकाल दिया, B1 क्रॉस B2 निकाल दिया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो है फॉर्मूला होता है, एक याद रखना, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, वेक्टर B1 क्रॉस में वेक्टर B2 और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, वेक्टर A2 माइनस में वेक्टर A1 डिवाइड में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और इसका लेना है मोड, और इस कंप्लीट का जो है यहाँ पे क्या ले लेंगे अपना मोड, इस कंप्लीट का भी क्या ले लेंगे यहाँ पे मोड। अब इसको सोल्व, देखिए B1 क्रॉस B2 को A2 माइनस A1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 116 आएगा। नीचे जब B1 क्रॉस B2 का जो आप मॉडुलस निकालेंगे तो वो आ जाएगा रूट में 116। ठीक है, यहाँ पे, और रूट 116 ऊपर है, नीचे रूट 116 है। ऊपर वाले 116 को 2 बार भी लिख सकते हैं, रूट 116 मल्टीप्लाई में रूट 116, नीचे वाले से एक जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचेगा 2 रूट में 29, 2 रूट में 29 यूनिट। ये अपना जो है क्या हो जाएगा आंसर। इसी के और में देखो एक क्वेश्चन और दिया गया है, इन दोनों में से जो आप कौन सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 5 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द 2 लाइन्स। ठीक है, तो आपको जो है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो लाइन पास होती है इस पॉइंट से, और इन दोनों लाइन की क्या होती है वो परपेंडिकुलर है।
तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए विद पॉइंट वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज गिवन बाय, यहाँ पे जो है एक वेक्टर इक्वेशन जो है इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए मल्टीप्लाई में लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ पे अपने पास जो है वेक्टर ए अपने पास दे रखा है, वेक्टर ए है अपने पास आई प्लस में 2j माइनस में 4k, माइनस में 4k। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन जो है क्या निकालेंगे, डायरेक्शन जो वेक्टर है दो लाइन के इक्वल, तो यहाँ पे जो वेक्टर b है अपने पास b1 यह आ जाएगा 3i माइनस में 16j प्लस में 7k, और जो b2 जो वेक्टर है यह आएगा अपने पास 3i प्लस में 8j माइनस में 5k। अब b1 क्रॉस b2 जो है परपेंडिकुलर है b1 और b2 के, तो b1 क्रॉस b2 हम निकाल लेंगे। ये जो है b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर आप निकाल लेना भाई, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो 24i प्लस में 36j प्लस में 72k, और एक इसके बराबर है वेक्टर b के 24i प्लस 36j प्लस में 72k। तो यहाँ पे मैं जो है डायरेक्ट रख लेता हूँ, यानी कि जो r है ये बराबर हो जाएगा किसके, i प्लस में 2j माइनस में 4k प्लस में नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई में 24i प्लस में 36j प्लस में 72k, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर लास्ट वाले इन दोनों को तीनों को अगर डिवाइड करना चाहें तो 12 से डिवाइड करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा 2i प्लस में 3j और प्लस में 6k, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो देखिए 35 का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैक्सिमाइज करना है इसको। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट अपना सेक्शन ई के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन से केस बेस्ड स्टडी टाइप के जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको अलग से वीडियो जो है उसके अंदर प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसमें आप ध्यान से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ। एक बार देखिए अपने पास एक दिए रखा है यहाँ पे px दे रखा है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये आएगा माइनस का 72 माइनस का 36x, फिर से इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -36 जो कि 0 से क्या है छोटा। ऊपर वाले को जो डिफ्रेंशिएट है इसको मैं 0 के इक्वल रख लेता हूँ। जब इसको ऊपर वाले को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे देखिए तो ये -72 माइनस में 36x किसके बराबर होगा, 0 के। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 36x बराबर 72, तो x की जो वैल्यू है कितनी आएगी -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यानी कि हम कह सकते हैं कि यस वी कैन अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हेयर सिंस बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री px इज द ट्वाइस डिफरेंशियल। यहाँ पे अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जाए तो जहाँ पे p है उधर -1 रख लो, -2 रख लो, तो p की जगह पे x की जगह -2 रखो, तो 41 माइनस में 72 माइनस में 2 माइनस में 18 -2 का स्क्वायर, तो 41 72 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको 2 का स्क्वायर 4 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट जब सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 113 यूनिट, यानी कि जब जोड़े घटाएंगे तो 113 आ जाएगा। इसी प्रकार 37 जो है ये भी आपका जो है क्वेश्चन दे रखा है, सेम इसी टाइप का है। ये जो है थोड़ा डिफरेंशियल टाइप का जो है क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर